हेलो बच्चों, देखो एक्सरसाइज 7.5 हम अपनी कंप्लीट कर चुके हैं। अब आगे देखो बच्चों अपनी एक्सरसाइज 7.6। देखो अच्छा ये बताओ बच्चों, अभी तक हमने जो अपना डेरिवेटिव सीखा है, हमने इस तरह के फंक्शनों को अपना डेरिवेटिव किया है। अगर मान लिया हमें डेरिवेटिव करना पड़ जाए, अगर बच्चों हमारे पास कभी भी वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है तो हमने अपना डेरिवेटिव करना सीख लिया। पावर को आगे लिखो और फंक्शन की एक पावर वहां पे हम क्या करवा देंगे, कम। ठीक है ना, ऐसा हम डेरिवेटिव करवाते हैं बच्चों पावर का। इसके अलावा अगर पावर हमारी बच्चों कांस्टेंट की जगह वेरिएबल कभी भी आ जाए, यानी वहां पे हमने क्या सीखा था, अगर हमारे पास बच्चों कभी भी अगर कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है, ए की पावर एक्स और ई पावर एक्स, वहां पे हमने अपनी दो फॉर्म पढ़ी थी, इनका भी बच्चों हमने अपना डेरिवेटिव करना सीखा था। ए पावर एक्स इनटू में log ऑफ ए, और ई पावर एक्स का बच्चों हमने अपना डेरिवेटिव पढ़ा था ई की पावर एक्स अपना एज इट इज। ठीक है ना। अब देखो एक बार, अगर बच्चों अपनी वेरिएबल की पावर कांस्टेंट आई तो भी हमने डेरिवेटिव करवा दिया, अगर अपनी कांस्टेंट की पावर वेरिएबल आई तो भी हमने अपना डेरिवेटिव करवा दिया। अब देखो बच्चों एक्सरसाइज 7.6 में हम अपना क्या सीखने जा रहे हैं, अगर बच्चों हमारी कभी भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल आ जाए, अगर हमें डेरिवेटिव करवाना है और जो अपने यहाँ पे फंक्शन आ गया वो किस फॉर्म में आ गया, u पावर v की फॉर्म में, वेयर u एंड v आर टू वेरिएबल फंक्शन। u और v दोनों हमारे यहाँ पे क्या गिवन बच्चों, दो अपने वेरिएबल फंक्शन गिवन है। और देखो इस फंक्शन में हमारे यहाँ पे वेरिएबल की पावर क्या आ गई, वेरिएबल आ गई। अगर वेरिएबल की पावर कांस्टेंट थी तो हमने डेरिवेटिव करवा दिया, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल थी तो हमने डेरिवेटिव करवा दिया। बट बच्चों अगर हमारी वेरिएबल की पावर कभी भी अगर वेरिएबल आ जाए तो ऐसे केस में जो अपना यहाँ पे तरीका यूज होगा वो यूज होगा बच्चों अपना u पावर v का। तो u पावर v के डेरिवेटिव करने का अपना एक फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट याद रखोगे। अगर u पावर v की फॉर्म हमारी क्वेश्चन में कभी भी बने तो u पावर v तो बच्चों एज इट इज, और इनटू में डेरिवेटिव करवा देंगे किसका, v log u। क्या बोला है, u पावर v तो बच्चों एज इट इज, इनटू में हम डेरिवेटिव करवा देंगे। देखो यहाँ पे अपनी पावर खत्म हो जाएगी, जो भी पावर है पावर को आगे लिखो v log ऑफ u। आइए बात समझ में, यानी कहने की बात क्या है, डेरिवेटिव ऑफ u पावर v का मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया है। क्या बोला है कि u पावर v तो बच्चों अपना एज इट इज, इनटू में डेरिवेटिव करवा देंगे, जो भी फंक्शन है ना वो log के अंदर लिखवा दो, log ऑफ u पावर v। ठीक है ना। और log की बच्चों अपनी एक खास बात होती है, अगर log के अंदर हमारे कोई भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई में आ जाए या डिवाइड में आ जाए या पावर में आ जाए तो log हमेशा बच्चों उनको जो मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में जो पावर में है, उनको हमेशा अलग कर देता है। अगर मल्टीप्लाई में है तो दोनों का log अलग हो जाएगा, बीच में साइन पॉजिटिव आ जाएगा। अगर दोनों फंक्शन अपने डिवाइड में है तो दोनों का log अपना अलग हो जाएगा, बीच में साइन कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। अगर log के अंदर बच्चों हमारी फंक्शन की पावर आ जाए तो log हमेशा पावर को खत्म करवा के हमेशा कहां पे ले आएगा, बाहर ले आएगा। बोलो बच्चों यहां तक कोई भी डाउट है क्या, आइए बात समझ में करवा सकते हो ना। तो क्या बोला है, अगर अपनी u पावर v की फॉर्म कभी भी बने तो u पावर v एज इट इज, इनटू में डेरिवेटिव करवा देंगे किसका, v log u का। बोलो अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो। अब देखो बच्चों एक बार आगे इस पूरी एक्सरसाइज में आप एक बात का ध्यान रखोगे, एक्सरसाइज नहीं पूरे डेरिवेटिव में ही एक बात का ध्यान रखना है। अब देखो बच्चों जो अपना log होता है ना, log की एक खास बात होती है, अब log के अंदर हमारे कितने ही फंक्शन मल्टीप्लाई या डिवाइड में आ जाए log उन सभी को अलग कर देता है, क्योंकि बच्चों हमने अपना फॉर्मूला पढ़ रखा है log ऑफ m इंटू n। अगर हमारे दो या दो से ज्यादा फंक्शन कभी भी मल्टीप्लाई में और log के अंदर है तो log बच्चों में से उनको अलग करवा देगा, आगे वाले का log अलग, पीछे वाले का log अलग, बीच में साइन कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। अब देखो एक बार, एक तो हम इसका डेरिवेटिव करें और एक उसका डेरिवेटिव करें, किसका डेरिवेटिव करना आसान रहेगा, इस फंक्शन का डेरिवेटिव करना आसान रहेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारी दोनों टर्म्स अलग हो चुकी हैं, बीच में साइन कैसा बच्चों, पॉजिटिव। इसका डेरिवेटिव अलग प्लस उसका डेरिवेटिव अलग। ठीक है ना। तो एक बात हमेशा ध्यान में रखोगे पूरी इस एक्सरसाइज में और इससे आगे भी, अगर बच्चों हमारे दो या दो से ज्यादा फंक्शन कभी भी मल्टीप्लाई या डिवाइड में आ जाए तो क्वेश्चन को सोल्व करने का हमारा तरीका रहेगा, वहां पे हम log अप्लाई करवा देंगे। क्या बोला है, अगर दो या दो से ज्यादा फंक्शन हमारे बच्चों कभी भी या तो मल्टीप्लाई में है या फिर डिवाइड में है, क्या बोला है कि log अप्लाई करवा दो, क्वेश्चन को सोल्व करो और आगे वहां पे अपना डेरिवेटिव करवा दो। आइए बात समझ में, जैसे कि मान लो हमारे पास बच्चों एक क्वेश्चन में ये दे रखा है y इज इक्वल टू में यहाँ पे ये आ गया x की पावर 5 आ गया, इनटू में sin x आ गया बच्चों, और y में हमारे पास यहाँ पे अपना गिवन है, यहाँ पे मान लिया आ गया अपना 2x क्यूब प्लस 1, ये आ गया। अच्छा ये बताओ एक बार, देखो दो या दो से ज्यादा फंक्शन क्या बोला है, अगर कभी भी मल्टीप्लाई और डिवाइड में आ जाए, देखो बच्चों ऊपर वाले ये दोनों फंक्शन हमारे मल्टीप्लाई में है, इस पूरे के डिवाइड में अपना ये गिवन है। अब ये बताओ अगर हम वैसे सिंपली डेरिवेटिव करेंगे u बाई v मेथड से काफी लंबा पड़ेगा,
क्यों पड़ेगा? पहले u बाई वी का फॉर्मूला यूज करेंगे, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव u इंटू वी से करवाना पड़ेगा, बीच में माइनस साइन, ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेटिव करवाना पड़ेगा, ठीक है ना। आगे कैलकुलेशन को सोल्व करेंगे तो लंबा पड़ेगा। तो क्या बोला बच्चों, एक बार देखो ये बात हमेशा ध्यान में रखोगे, अगर दो या दो से ज्यादा फंक्शन हमारे कभी भी मल्टीप्लाई या डिवाइड में आ जाए तो सोल्व करने का बच्चों हमारा तरीका रहेगा टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ अपना वहां पे लॉग अप्लाई करवा दो, क्वेश्चन अपना सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा, बाद में अपना वहां पे डेरिवेटिव करवा देना, ठीक है ना। अगर हमारे दो या दो से ज्यादा फंक्शन कभी भी मल्टीप्लाई या डिवाइड में है, लॉग अप्लाई करने से बच्चों हमारी वहां पे सारी टर्म्स अलग अलग हो जाएगी, बाद में अपना वहां पे डेरिवेटिव करवा देना, ठीक है ना। अब जैसे कि मान लो यहाँ पे लॉग अप्लाई करना, ये तो क्या बनेगा, log ऑफ y इज इक्वल टू में, यहाँ पे देखो बच्चों एक बार कितना आ जाएगा, log ऑफ x की पावर 5 इंटू में sin x, और y में आ जाएगा बच्चों अपना 2x क्यूब प्लस 1, ठीक है ना। अब एक काम करो, यहां से अगर आगे सोल्व करेंगे तो log y इज इक्वल टू में, देखो एक बार अच्छी बताओ, ऊपर वाले दोनों फंक्शन हमारे किस मल्टीप्लाई में, अब क्या पढ़ा है अगर log के अंदर हमारे फंक्शन कभी भी मल्टीप्लाई में है तो log अलग हो जाएगा, बीच में साइन कैसा, पॉजिटिव। तो एक काम करो बच्चों, log के अंदर फंक्शन मल्टीप्लाई में आ गया ना, तो दोनों का log अलग करवा दो, तो कितना बनेगा, log ऑफ x की पावर 5 प्लस log ऑफ sin x, और एक काम करो, जो फंक्शन अपने यहाँ पे डिवाइड में आ गया तो log m बाई n का अपना फॉर्मूला क्या होता है, log m माइनस का log n। तो एक काम करो, डिवाइड वाले के लिए माइनस log ऑफ फंक्शन अपने यहाँ पे क्या आ गया, 2x क्यूब प्लस 1, करवा सकते हो ना। अब आगे इसका डेरिवेटिव करना देखो बच्चों कितना आसान हो जाएगा। सबसे पहले काम करो, log का 1 बाई y का dy बाई dx बनेगा ना, और यहां से अपना डेरिवेटिव करवा देना, इस log वाले फंक्शन का अलग प्लस उसका अलग और माइनस है उसका अपना वहां पे डेरिवेटिव अलग से करवा देंगे, करवा सकते हो ना। तो क्या बोला है, पूरी एक्सरसाइज में आप बस एक बात का ध्यान रखोगे, अगर अपने दो या दो से ज्यादा फंक्शन कभी भी बच्चों मल्टीप्लाई या डिवाइड में आ जाए तो क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका क्या रहेगा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। हाँ, अगर बीच में प्लस या माइनस है तो लॉग अप्लाई करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि अपना बच्चों log ऑफ m प्लस n का कोई भी फॉर्मूला नहीं होता, ठीक है ना। अगर ऑलरेडी यहाँ पे बीच में प्लस या माइनस है तो सीधा ही डेरिवेटिव वहां पे आसान हो जाएगा, आगे वाले का डेरिवेटिव अलग प्लस पीछे वाले का डेरिवेटिव अलग। अगर मल्टीप्लाई में है तो वहां पे बच्चों हम लॉग अप्लाई कर सकते हैं। अब आपके दिमाग में एक बात आई होगी, इससे पहले भी ऐसे काफी क्वेश्चंस आए हैं, वहां पे बच्चों ने u इंटू वी या u बाई वी मेथड का यूज किया था, तो उन क्वेश्चंस में भी आप वहां पे लॉग अप्लाई करवा के क्वेश्चंस को सोल्व करवा सकते हो, वैल्यू अपनी सेम आएगी। आई बात समझ में। अब देखो बच्चों एक बार, जो अपनी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 7.6 निकालो बच्चों, और जो अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसकी स्टेटमेंट पढ़ो, पढ़ो क्या लिखा हुआ है। देखो जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में इन्होंने ये बोलते हैं कि डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू x, हमें अपना डेरिवेटिव करवाना है x के रिस्पेक्ट में, चलो ठीक है। और जो अपने यहाँ पे फर्स्ट का पार्ट फर्स्ट है, इसकी बच्चों अपनी स्टेटमेंट पढ़ो। ये लिखा हुआ है कि फंक्शन बच्चों हमारे यहाँ पे गिवन है, सबसे पहले काम रिलेट y की इक्वल मान लें, और फंक्शन यहाँ पे अपना क्या दिया हुआ है, x की पावर में आगे बच्चों अपने यहाँ पे रूट x। अच्छा ये बताओ, देखते ही पता चल गया यहाँ पे बच्चों हमारी x की जो पावर है वो वेरिएबल आ गई, और x भी अपना वेरिएबल है। और एक चीज मैंने आपको बोली है, अगर बच्चों अपनी वेरिएबल की पावर कभी भी वेरिएबल आ जाए तो उसके लिए हमने अपना यहाँ पे फॉर्मूला पढ़ा है u पावर v का। जैसे अपना u इंटू वी और u बाई v होता है, वैसे ही अपना u पावर v का भी एक फॉर्मूला होता है u पावर v एज इट इज, और डेरिवेटिव करवा देंगे किसका, v log u का, ठीक है ना। तो एक काम करो, ये फॉर्मूला बच्चों अपने यहाँ पे यूज करो। तो देखो एक बार इक्वेशन नंबर क्या मान ले, फर्स्ट मान ले, तो क्या करवाना है, डिफरेंशिएट हमें यहाँ पे करवाना है 1 को किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखो बच्चों कैसे करेंगे। अब ये बताओ, सबसे पहले अपना डेरिवेटिव y का अपना डेरिवेटिव क्या बनेगा, dy बाई dx बनेगा, इज इक्वल टू में देखो एक बार यहाँ पे अपना तरीका यूज होगा u पावर v का। क्या सीखा है, u पावर v तो बच्चों अपना एज इट इज, और इनटू में हम डेरिवेटिव करवा देंगे किसका, v log u का। v की वैल्यू हमारे पास है रूट x, इनटू में log ऑफ u, और u की वैल्यू बच्चों हमारे पास क्या है, x है। आइए बात समझ में। अब देखो आगे इस फंक्शन का हमें यहाँ पे डेरिवेटिव करवाना है, और यहाँ पे बच्चों अपने दो फंक्शन दोनों किस में आ गए, मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पे अगेन अपना जो तरीका यूज होगा वो होगा बच्चों अपना u इंटू वी का, ठीक है ना। तो एक काम करो, यहाँ पे अपना u इंटू वी का फॉर्मूला यूज करो। देखो कैसे करेंगे, तो dy बाई में dx इज इक्वल टू में वैल्यू में क्या मिलेगी, एक काम करो, u पावर v तो बच्चों एज इट इज, इसका हमें डेरिवेटिव करवाना है तो u इंटू वी का। देखो एक बार, पहला एज इट इज
दूसरे का डेरिवेटिव log x का क्या बनेगा 1/x प्लस आगे बच्चों अपना दूसरा तो आएगा एज इट इज इनटू में डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट रूट x का क्या आ जाएगा 1/2 जो भी फंक्शन है वो एज इट इज। बोलो बच्चों यहां तक कोई भी डाउट है क्या? तो एक काम करो x की पावर रूट x तो अपना यहाँ पे यूं का यूं इसको सोल्व करवा दो। तो रूट x बाई में x वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 1/√x प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा log x और बाई में वैल्यू में मिलेगी बच्चों 2 टाइम ऑफ रूट x और यही अपना यहाँ पे क्या होगा आंसर। करवा सकते हो ना? तो बोलो बच्चों अगर अपनी u पर v की फॉर्म आ जाए तो कैसे करेंगे? देखो अगर इस चीज में कोई भी डाउट है तो उसके बाद आगे जो इसका नेक्स्ट पार्ट है पार्ट सेकंड पढ़ो बच्चों स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है। देखो फर्स्ट के सेकंड पार्ट में बच्चों इन्होंने ये बोल दिया कि x की पावर आ गई, x की पावर में लिखा हुआ है x की पावर x आ गया बच्चों। अच्छा ये बताओ ये कंप्लीट तो अपनी यहाँ पे पावर है तो ये वैल्यू तो होगी हमारी यहाँ पे v की और बेस अपना यहाँ पे ये x है ना तो ये वैल्यू हमारी किसकी होगी u की। तो इस क्वेश्चन में बच्चों हमारा जो फॉर्मूला यूज होगा वो होगा बच्चों u पावर v का। सबसे पहला काम गिवन फंक्शन को y के बराबर मान लें, इक्वेशन नंबर क्या मान लिया फर्स्ट। अब देखो इन्होंने ये बोला है कि डिफरेंशिएट करवाना है 1 को किसके रिस्पेक्ट में विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखो बच्चों यहाँ पे डेरिवेटिव करवा दो। अब ये बताओ सबसे पहले अपना डेरिवेटिव y का क्या बनेगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू में देखो बच्चों एक बार यहाँ पे u पावर v का फॉर्मूला क्या पढ़ा है कि जो अपनी u की पावर v है ना v ये आ गया x की पावर x आ गया ये तो एज इट इज। आई बात समझ में? इनटू में बच्चों हम डेरिवेटिव करवा देंगे किसका v log u। v की वैल्यू हमारे पास क्या है x की पावर x है और इनटू में log ऑफ u। u की वैल्यू बच्चों हमारे पास क्या आ गई x आ गई। बोलो ये बात आई समझ में? अब देखो एक बार यहाँ पे अगेन पे अपने दो फंक्शन किसमें आ गए मल्टीप्लाई में, ये u की वैल्यू इनटू में ये अपनी v की वैल्यू अगेन यहाँ अपना डेरिवेटिव करवा दो। तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू में वैल्यू में क्या मिलेगी। तो एक काम करो ये तो बच्चों अपने यहाँ पे एज इट इज ठीक है ना, यहाँ पे डेरिवेटिव करवाना चाहते हैं तो u इंटू v क्या सीखा है पहला तो u का u दूसरे का डेरिवेटिव। तो log x का अपना डेरिवेटिव क्या बनेगा बच्चों 1/x बनेगा। चाहे पहले ये लो लिखवा देते हैं हम u इंटू v पहला u का u दूसरे का डेरिवेटिव प्लस आगे बताओ बच्चों क्या करेंगे दूसरा एज इट इज इनटू में डेरिवेटिव हम करवा देंगे किसका फर्स्ट का और फर्स्ट हमारे यहाँ पे क्या बच्चों x की पावर x है। आइए बात समझ रहे हैं? अब देखो बच्चों एक बार तो x की पावर x ये तो अपना u का u यहाँ पे देखना एक बार x की पावर x इनटू में डेरिवेटिव ऑफ log x क्या आएगा 1/x आएगा प्लस यहाँ पे log x तो बच्चों u का u। अब ये बताओ x की पावर x का हमें डेरिवेटिव करवाना है अगेन कौन सा फॉर्मूला यूज होगा u पावर v का। तो देखो बच्चों x की पावर x का जो अपना डेरिवेटिव आएगा वो मैं अलग से यहाँ पे सोल्व कर लेता हूँ। डेरिवेटिव ऑफ x की पावर x u पावर v का फॉर्मूला यूज करना u पावर v u का u इनटू में डेरिवेटिव ऑफ v log u। v की वैल्यू अपनी x आ गई log ऑफ u u की वैल्यू भी बच्चों हमारी क्या बनेगी x बनेगी। आई बात समझ में? अब देखो एक बार x की पावर x इनटू में u इंटू v का फॉर्मूला क्या सीखा है पहला u का u दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा u का u पहले का डेरिवेटिव। x का अपना कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा x से x अपना यहाँ पे क्या हो गया कैंसिल आउट वैल्यू अपनी क्या बनेगी x की पावर x इनटू में 1 प्लस का log x। आई बात समझ में? तो देखो जो x की पावर x का डेरिवेटिव आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए जैसे हमने रूट x का याद रखा 1/2 जो भी फंक्शन हो एज इट इज। तो वैसे ही x की पावर x का अपना यूज बहुत ज्यादा आना है तो इसका डेरिवेटिव आप डायरेक्ट याद रखोगे x की पावर x इनटू में 1 प्लस log x याद कर लोगे ना। तो देखो एक बार अच्छा ये बताओ x की पावर x आ गया इसका डेरिवेटिव लिखना है तो इसका जो अपना डेरिवेटिव बनेगा वो बनेगा बच्चों x की पावर x तो एज इट इज इनटू में 1 प्लस का log ऑफ x लिखवा दोगे ना। अब एक काम करो जो भी बच गया अपनी वैल्यू आ जाएगी x की पावर x तो यूं का यूं। यहाँ पे देखो एक बार इन दोनों बेस सेम है तो पावर अपनी क्या हो जाएगी माइनस और यहाँ पे कितना बचेगा एक तो बच गया बच्चों x की पावर x इनटू में आ गया log x और इनटू में आ गया बच्चों अपना 1 प्लस का log x और यही अपने यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर। करवा सकते हो ना? देखो बच्चों अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो उसके बाद आगे जो इसका नेक्स्ट पार्ट है उसकी अपनी स्टेटमेंट पढ़ो बच्चों क्या लिखा हुआ है। अब देखो पार्ट थर्ड में बच्चों इन्होंने ये बोल दिया कि x की पावर x है
और इस पूरे की पावर x आ गई बच्चों। अब ये बताओ यहाँ पे ब्रैकेट का यूज किया हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, ये अपना बेस है ना, ये u है और ये पावर आ गई बच्चों, इस पावर को हमने अपना क्या मान लिया, v मान लिया, ठीक है ना। सबसे पहला काम गिवन फंक्शन को y से लिखवा दें, ठीक है ना। अब ये बताओ इसका हमें अपना डेरिवेटिव करवाना है, तो कौन सा तरीका बच्चों अपने यहाँ पे यूज होगा, u पावर v का। क्या सीखा देखो एक बार, हमें यहाँ पे डिफरेंशिएट करवाना है 1 को विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखो बच्चों अपना डेरिवेटिव हम कैसे करेंगे, अब ये बताओ सबसे पहले अपना डेरिवेटिव y का अपना डेरिवेटिव क्या बनेगा, dy अपॉन dx बनेगा, इज इक्वल टू में यहाँ पे देखना एक बार u पावर v। क्या सीखा है, u पावर v तो बच्चों अपने यहाँ पे एज इट इज इनटू में हम डेरिवेटिव करवा देंगे किसका, v log u का। अब v की वैल्यू हमारे पास क्या है, x है, इनटू में log ऑफ u की वैल्यू बच्चों हमारे पास क्या आ गई, x की पावर x आ गई। बोलो ये बात आई समझ में। अब देखो बच्चों एक बार, अब ये बताओ x की पावर x, ये तो यूं का यूं। अब ये बताओ इसका हम डेरिवेटिव करवाना चाहते हैं, डेरिवेटिव करने से पहले देखो बच्चों इसको थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखो। अब log m पावर n का हमने अपना एक फॉर्मूला सीखा है, log के हम अपने कुछ फॉर्मूले पढ़ के आए हैं, वो फॉर्मूले मेरे ख्याल से सभी को याद होंगे, एक बार दो बार देख लो। देखो बच्चों वहां पे हमने ये चीज सीखी थी, अगर मान लिया हमारा log के अंदर दो फंक्शन कभी भी मल्टीप्लाई में आ जाए, log m इंटू n का क्या फॉर्मूला पढ़ा था कि log ऑफ m प्लस log ऑफ n, याद होगा। अगर मान लिया हमारे log के अंदर दो फंक्शन कभी भी बच्चों अपने डिवाइड में आ जाए, इसका हमने अपना फॉर्मूला पढ़ा था log ऑफ m माइनस log ऑफ n। अगर मान लिया बच्चों हमारा log के अंदर एक फंक्शन की पावर आ जाए दूसरा फंक्शन, इसका हमने फॉर्मूला पढ़ा था log हमेशा पावर को खत्म करवा देगा, n इंटू में log ऑफ m। और एक हमने पढ़ा था बच्चों अपना बेस चेंज फॉर्मूला log a टू द बेस b का। क्या होता है, ऊपर वाले का log ऊपर और नीचे वाले log का, सॉरी नीचे वाले बेस का log नीचे। आइए बात समझ में। अब देखिए एक बार, अब ये बताओ एक बार सबसे पहले log m पावर n का यहाँ अपना फॉर्मूला यूज हो रहा है, तो पावर खत्म होगी, कहां पे आ जाएगी, आगे। तो x को आगे लिखवा दो, x इंटू में x कितना आ गया, x स्क्वायर, और इंटू में कितना बचेगा बच्चों अपना log ऑफ x बचेगा। बोलो ये बात आई समझ में। अब यहाँ पे अपना डेरिवेटिव करवा दो, तो देखो बच्चों कैसे करेंगे। अब ये बताओ x की पावर x तो अपने यहाँ पे यूं का यूं, इसका अपने यहाँ पे डेरिवेटिव करवा दो। कौन सा तरीका यूज होगा, u इंटू v का। क्या पढ़ा है, पहला यूं का यूं, दूसरे का डेरिवेटिव 1/x आएगा, प्लस फिर दूसरा यूं का यूं, पहले का डेरिवेटिव x स्क्वायर का कितना बनेगा बच्चों अपना 2x बनेगा। बोलो ये बात आई समझ में। इसी अपना क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, जो बचेगा अपनी वैल्यू आ जाएगी। करवा सकते हो ना। उसके बाद आगे जो अपना नेक्स्ट पार्ट है उसके और बच्चों अपनी स्टेटमेंट पढ़ो क्या लिखा हुआ है। देखो आगे जो अपना यहाँ पे फोर्थ पार्ट है, सॉरी फिफ्थ पार्ट नहीं फोर्थ है, फोर्थ पार्ट में देखो बच्चों इन्होंने ये बोल दिया कि x की पावर x आ गया, y इज इक्वल टू में x की पावर x इंटू में रूट x आ गया। इक्वेशन नंबर क्या मान ले, फर्स्ट मान ले। अब देखो बच्चों एक बार, अच्छा ये बताओ क्वेश्चन को सोल्व करने के हमारे पास दो मेथड है। सबसे पहला u इंटू वी का अपना यहाँ पे फॉर्मूला यूज हो रहा है, क्यों कि दो फंक्शन हमारे बच्चों यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ गए। सबसे पहले अपना उसी मेथड से देख लो। देखो हमें यहाँ पे बच्चों अपना डिफरेंशिएट करवाना है 1 को किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखो बच्चों एक बार, सबसे पहले अपना यहाँ पे डेरिवेटिव y का अपना डेरिवेटिव क्या आएगा, dy/dx आएगा, इज इक्वल टू में यहाँ पे बच्चों अपना तरीका यूज होगा u इंटू वी का। क्या सीखा है कि पहला u का यूं, दूसरे का डेरिवेटिव 1/2 रूट x आएगा, प्लस फिर दूसरा u का यूं, पहले का डेरिवेटिव x की पावर x का मैंने आपको डायरेक्ट बताया है। क्या बोला है, x की पावर x तो बच्चों u का यूं, और इनटू में क्या आ जाएगा 1 प्लस का log ऑफ x। आई बात समझ में। इसमें और इसमें एक चीज अपनी बार कॉमन आ रही है, x की पावर x, बार कॉमन ले लो, कितना बचेगा 1/2 रूट x, प्लस यहाँ पे इतना आ जाएगा बच्चों रूट x इंटू में 1 प्लस का log x। आंसर ठीक है ना। या फिर अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक बात बताई है, अगर बच्चों हमारे दो या दो से ज्यादा फंक्शन कभी भी मल्टीप्लाई या डिवाइड में आ जाए तो क्वेश्चन को हम थोड़ा आसान बना के भी डेरिवेटिव करवा सकते हैं। और आसान बनाने का तरीका क्या बोला था, देखो दो फंक्शन यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ गए ना, तो क्या बोला है, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ अपना पे log अप्लाई करवा दो, क्वेश्चन को थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आओ और बाद में अपना पे डेरिवेटिव करवा दो। अब जैसे ही देखो बच्चों, इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे भी करवा सकता हूं। देखो ये लिखा हुआ है कि y इज इक्वल टू में x की पावर x इंटू में रूट x। क्या बोला है, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, दो फंक्शन हमारे दोनों मल्टीप्लाई में आ गए, तो टेकिंग log ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ बच्चों अपने यहाँ पे log अप्लाई करवा दो।
अगर हम अपना लॉग अप्लाई करेंगे तो वैल्यू में क्या मिलेगी, log ऑफ y इज इक्वल टू में, देखो बच्चों यहाँ पे में वैल्यू क्या मिलेगी, log ऑफ x की पावर x इंटू में रूट x आ जाएगा। आई बात समझ में? यहाँ पे अगेन अपना फॉर्मूला यूज हो गया, तो log ऑफ y, अब इसको हमें बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना है। तो देखो बच्चों एक बार, सबसे पहला अपना यहाँ पे फॉर्मूला यूज हो रहा है log m इंटू n का, क्या पड़ा है, log ऑफ m प्लस log ऑफ n, n रूट x है ना, यानी x की पावर 1/2। बोलो बच्चों ये बात आई समझ में? उसके बाद एक फॉर्मूला और अपने यहाँ पे यूज हो रहा है, अगर log के अंदर बच्चों फंक्शन की अपनी पावर कभी भी आ जाए ना, तो पावर हमेशा log के कहां पे आ जाएगी, बाहर, याद होगा। तो इसको हम और क्या लिखवा सकते हैं कि log ऑफ y इज इक्वल टू में, देखो एक बार, अब ये बताओ, log ऑफ x की पावर x है, तो x कहां पे आ जाएगा, बाहर, तो x इंटू में log ऑफ x, और प्लस में कितना आ जाएगा बच्चों, देखना एक बार, यहाँ पे पावर 1/2 आ गई ना, तो 1/2 अपना कहां पे आ जाएगा, बाहर, और यहाँ पे क्या बचेगा, log ऑफ x बचेगा। अब आगे अपना डेरिवेटिव करवा दो। अब देखो बच्चों हम डेरिवेटिव कैसे करेंगे, अब अगर डेरिवेटिव करवाना है तो देखो एक बार, पहले log आ गया, log का डेरिवेटिव 1/y इंटू में y का डेरिवेटिव dy अपॉन dx इज इक्वल टू में, देखो बच्चों एक बार, यहाँ पे u इंटू v, पहला u का u दूसरे का डेरिवेटिव, प्लस आगे दूसरा u का u। अब देखो बच्चों एक बार, log ऑफ x अपना u का u, पहले का डेरिवेटिव x का कितना हो जाएगा 1, प्लस 1/2 log x का अपना यहाँ पे डेरिवेटिव क्या बनेगा, 1/x बनेगा, x अपना क्या हो जाए, कैंसिल आउट, कितने पे, 1 पे। और ये बताओ बच्चों, यहाँ पे अपना y है, y अपना यहाँ पे डिवाइड में वापस जाएगा, किसमें हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो यहाँ से अपनी जो dy अपॉन dx की वैल्यू में मिलेगी, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू में, देखो एक बार y को वहां पे लेके जाओ, हर टर्म वहां पे x में है, आगे आएगा y में, तो एक काम करो, y को भी x में चेंज कर लिया करो, y की वैल्यू अपने पास क्या है, x की पावर x इंटू में रूट x, और आगे यहाँ पे अंदर अपना क्या बचेगा, 1 प्लस का log ऑफ x, और प्लस में कितना आ गया 1/2x, और यही बच्चों अपने यहाँ पे क्या होगा, आंसर। देखो वैल्यू अपनी यहाँ से भी वही आनी है। अगर हम इसको थोड़ा सा और सोल्व कर लो, एक काम करते हैं हम यहाँ से बच्चों, देखो हमें क्या बनाना है, इसके जैसा बनाना है, तो एक काम करो, ऊपर से अपना रूट x बार कॉमन ले लो। अगर मैं रूट x बार कॉमन लूंगा, कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना, तो देखो बच्चों वैल्यू में क्या मिलेगी, x की पावर x, रूट x हमने बार कॉमन ले लिया, तो रूट x अपना बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये बताओ, रूट x कॉमन ले लिया, इसका मतलब यहाँ पे हमने रूट x से क्या करवा दिया, डिवाइड, तो वैल्यू में क्या मिलेगी, 1/2x, प्लस रूट x बच्चों हमने बार कॉमन ले लिया, तो कितना बच गया, 1 प्लस का log ऑफ x, आंसर। इसको मैं ऐसे भी लिखवा सकता हूं और ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं, वैल्यू अपनी सेम है। बोलो अगर यहाँ तक कोई भी डाउट है तो हो जाएगा ना। तो क्या बोला है, अगर हमारे कभी भी क्वेश्चन के अंदर दो या दो से ज्यादा फंक्शन हमारे कभी भी मल्टीप्लाई या डिवाइड में आ जाए, तो क्वेश्चन को बच्चों अपना वहां पे हमेशा log अप्लाई करवा के पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आओ, और बाद में अपना वहां पे डेरिवेटिव करवा दिया करो, आसान रहेगा, ठीक है ना। अब देखो उसके बाद आगे जो अपना नेक्स्ट पार्ट है, उसकी बच्चों अपनी स्टेटमेंट पढ़ो। पढ़ो क्या लिखा हुआ है, देखो जो अपने यहाँ पे फर्स्ट का 6th पार्ट है, उसमें ये बोल दिया बच्चों इन्होंने कि टेंजेंट x है, y इज इक्वल टू में 10x की पावर, इन्होंने बोल दी बच्चों अपने यहाँ पे 1/x। इक्वेशन नंबर क्या मान लें, फर्स्ट मान लें, ठीक है ना। अब ये बताओ कौन सी फॉर्म आ गई, u पावर v, क्यों, वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, तो u पावर v का बच्चों हमने अपना एक फॉर्मूला पढ़ रखा। तो देखो एक बार, डिफरेंशिएट हम यहाँ पे करवाना चाहते हैं 1 को, किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखो बच्चों पे डेरिवेटिव करवा दो। सबसे पहले अपना डेरिवेटिव y का क्या बनेगा, dy अपॉन dx इज इक्वल टू में, यहाँ पे अपना u पावर v, क्या सीखा है, u पावर v तो बच्चों एज इट इज, इनटू में डेरिवेटिव करवा देंगे किस चीज का, v log u, v की वैल्यू हमारे पास क्या 1/x है, इनटू में log ऑफ u, u की वैल्यू बच्चों हमारे पास क्या आ गई, 10x आ गई। बोलो यहाँ तो कोई भी डाउट है क्या। अब हमें इस चीज का डेरिवेटिव करवाना है, चलो करवा देते हैं। तो देखो बच्चों एक बार, अच्छा ये बताओ, टेंजेंट x की पावर 1/x, ये तो अपना u का u, इसका हम डेरिवेटिव करवाएंगे u इंटू v मेथड से। क्या सीखा है कि पहला u का u, दूसरे का डेरिवेटिव, log का हमने डेरिवेटिव पढ़ा 1/x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 10x आ गई, इनटू में डेरिवेटिव अंदर वाले का 10x का क्या बनेगा, सेकंड स्क्वायर x बनेगा। बोलो ये बात आई समझ में। उसके बाद आगे बीच में साइन पॉजिटिव, अब की बार दूसरा तो आएगा एज इट इज, इनटू डेरिवेटिव करवा देंगे पहले का 1/x है, तो 1/x का डेरिवेटिव क्या बनेगा, माइनस का 1 में x स्क्वायर। दैट तुमको बता रखा है कि जो भी पावर बाई में आ गई उसका नेगेटिव ऊपर और नीचे एक बड़ी पावर।
बोलो बच्चों यहां तक कोई भी डाउट है क्या? इसको बस थोड़ा सा और आगे सोल्व कर लियो। अब ये बताओ, इसको हम क्या लिखवा सकते हैं कि 10x की पावर 1/x। देखो एक बार सेकंड स्क्वायर x आ गया, क्या लिखवा दें? 1/cos स्क्वायर लिखवा दें, और 10 अपना क्या होता है? sin बाई cos। एक cos से cos की पावर क्या हो जाएगी? कैंसिल आउट। कितना बचेगा? 1/x इंटू में sin x इंटू में cos x, और यहाँ पे आ जाएगा बच्चों माइनस का log ऑफ 10x, और बाई में आगे बच्चों अपने यहाँ पे x स्क्वायर। करवा सकते हो ना, अपनी वैल्यू आ जाएगी। देखो अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो उसके बाद आगे जो इसका नेक्स्ट पार्ट है उसके और बच्चों अपनी स्टेटमेंट पढ़ो। पढ़ो क्या लिखा हुआ है। देखो फर्स्ट के 7th पार्ट में बच्चों इन्होंने ये बोल दिया कि x की पावर x, उसके बाद प्लस a पावर x, और प्लस में आगे बच्चों अपने यहाँ पे a पावर a। अच्छा ये बताओ, इस क्वेश्चन में बच्चों हमारे यहाँ पे 3 टर्म्स आ गई, और तीनों टर्म्स के बीच में साइन है पॉजिटिव। इन तीनों टर्म्स हमारे यहाँ पे अलग अलग है, तो डेरिवेटिव करना बच्चों अपने यहाँ पे बड़ा आसान है। इसका डेरिवेटिव अलग से करवा दो, उसका डेरिवेटिव अलग से, और उसका डेरिवेटिव अलग से। देखो यहाँ पे अपना अलग फॉर्मूला यूज होगा, वहां पे अलग और वहां पे अलग। क्यों? कि यहाँ पे वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, यहाँ पे बच्चों कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है, तो a पावर x की फॉर्म आ गई ना, और यहाँ पे कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट, तो ये कंप्लीट अपना यहाँ पे क्या बनेगा बच्चों? कांस्टेंट टर्म बनेगी। ठीक है ना। अब देखो डेरिवेटिव करवाना, तो ये बताओ सबसे पहले अपना डेरिवेटिव y का क्या आएगा? dy बाई dx, और x की पावर x का मैंने आपको बच्चों करके समझाया था, क्या बनेगा डेरिवेटिव? x की पावर x इंटू में 1 प्लस का log x, और a पावर x का सभी को फॉर्मूला पता है ही, a पावर x तो बच्चों एज इट इज इंटू में log ऑफ a, और यहाँ पे a पावर a का कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट है, तो डेरिवेटिव अपना क्या हो जाएगा बच्चों? 0 हो जाएगा, अपनी वैल्यू आ जाएगी। करवा सकते हो ना। उसके बाद आगे जो अपना क्वेश्चन नंबर 2 है उसकी बच्चों अपनी स्टेटमेंट पढ़ो। पढ़ो क्या लिखा हुआ है। अब देखो एक बार सेकंड में इन्होंने ये बोल दिया, देखो वही चीज है, हमें डेरिवेटिव करवाना x के रिस्पेक्ट में, तो हर जगह बच्चों वहां पे हमारी वेरिएबल की पावर वेरिएबल गिवन है। अब जैसे कि मान लो अपने यहाँ पे सेकंड का फर्स्ट ही पार्ट है, पहला दूसरा तीसरा सारे के सारे पार्ट हमारे बिल्कुल एक जैसे हैं। इसका एक काम करो बच्चों, फर्स्ट पार्ट आप अपने आप ट्राई करोगे, इसका मैं आपको सेकंड पार्ट करवा देता हूं। सेकंड पार्ट की अपनी स्टेटमेंट पढ़ो। पढ़ो क्या लिखा हुआ है। तो सेकंड का जो अपने यहाँ पे पार्ट सेकंड में ये लिखा हुआ है कि y इज इक्वल टू में, यहां पे आगे बच्चों हमारा sin x की पावर log x। देखो देखते ही पता चल गया, वेरिएबल की पावर वेरिएबल आ गई। अगर वेरिएबल की पावर वेरिएबल है तो डेरिवेटिव करवा दो। डिफरेंशिएट हमें करवाना है 1 को विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है ना। बस इस एक्सरसाइज में एक बात आपको याद रखने के लिए बोला है, अगर 2 या 2 से ज्यादा फंक्शन हमारे कभी भी मल्टीप्लाई या डिवाइड में है, अलग अलग फंक्शन या मल्टीप्लाई में या डिवाइड में है, तो टेकिंग log ऑन बोथ साइड। अगर बीच में प्लस या माइनस है तो डायरेक्ट अपना वहां पे डेरिवेटिव करवा दिया करो। या तो अकेला ही फंक्शन है तो log अप्लाई करने की क्या जरूरत है, सीधा ही अपना डेरिवेटिव करवा दो। हमने अपना u पावर v का फॉर्मूला सीखा है। तो देखो बच्चों एक बार, सबसे पहले अपना डेरिवेटिव y का क्या आएगा? dy बाई dx आएगा, इज इक्वल टू में यहाँ अपना फॉर्मूला यूज हो गया बच्चों u पावर v का। क्या सीखा है कि u पावर v तो बच्चों एज इट इज, तो sin x की पावर log x तो अपने यहाँ पे u का u इनटू में डेरिवेटिव ऑफ v log u। v की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? log ऑफ x आ गई, इनटू में log ऑफ u की वैल्यू अपने पास क्या बच्चों? sin x है। बोलो यहां तक कोई भी डाउट है क्या? आइए बात समझ में। अब यहाँ पे अपना डेरिवेटिव करवा दो। यहाँ पे बच्चों अपने 2 फंक्शन अगेन किसमें आ गए? मल्टीप्लाई में। तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? u इंटू v का। तो कराओ वहां पे डेरिवेटिव। तो एक काम करो, sin x की पावर log x तो अपना यहाँ पे बच्चों u का u, यहाँ पे डेरिवेटिव u इंटू v से क्या सीखा है कि पहला तो u का u, दूसरे का डेरिवेटिव log आ गया। log का डेरिवेटिव 1 बाई x, x की वैल्यू क्या? sin x है ना। log का हमने करवा दिया, log को छुपा लो, इनटू में डेरिवेटिव sin x का क्या बनेगा? cos x बनेगा, बीच में sin प्लस का। अब की बार बच्चों दूसरा तो u का u, log ऑफ sin x तो अपना यहाँ पे u का u, पहले का डेरिवेटिव log x का अपना डेरिवेटिव क्या बनेगा बच्चों? 1 बाई x बनेगा। बोलो यहां तो कोई भी डाउट है क्या? अब तो बस कंप्लीट सोल्व करना है। तो dy बाई dx इज इक्वल टू में कितना आ गया? तो sin x की पावर log x तो बच्चों अपने यहाँ पे एज इट इज, यहाँ पे काम करो log x इनटू में cos बटे sin कितना आ गया? cot x आ जाएगा, प्लस यहाँ पे देखना बच्चों कितना बच गया? log ऑफ sin x y में x, और यही अपना यहाँ पे क्या होगा? आंसर।
करवा सकते हो ना। उसके बाद आगे देखो बच्चों, इसका जो अपना थर्ड और फोर्थ पार्ट है ये भी अपने दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। इसका एक काम करो, थर्ड पार्ट आप अपने आप ट्राई करोगे, मैं इसका आपको फोर्थ पार्ट करवा देता हूं। पढ़ो एक बार, सेकंड के फोर्थ पार्ट में अपना क्या लिखा हुआ है, देखो सेकंड का पार्ट फोर्थ पार्ट में बच्चों अपना ये लिखा हुआ कि y इज इक्वल टू, एक फंक्शन अपना यहाँ पे गिवन है और फंक्शन इन्होंने बोल दिया बच्चों अपना यहाँ पे साइन x की पावर कोटेंजेंट इनवर्स x आ गया, ये आ गया, नहीं सॉरी कोस इनवर्स x, ये इन्होंने बोला है, ठीक है ना। तो एक काम करें, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लें। देखो बच्चों कौन सी फॉर्म आ गई, u पावर v की। हमने अपना यहाँ पे फॉर्मूला पढ़ा है, तो एक काम करो डिफरेंशिएट करवा दो 1 को विद रिस्पेक्ट टू x, तो अपना यहाँ पे u पावर v से डेरिवेटिव करवा दो। देखो बच्चों क्या सीखा है, सबसे पहले अपना डेरिवेटिव y का, तो y का अपना डेरिवेटिव क्या बनेगा बच्चों, dy बाई dx बनेगा, इज इक्वल टू में यहाँ पे फॉर्मूला यूज हो गया u पावर v का। क्या पढ़ा है कि जो अपनी u पावर v आ गई ये तो बच्चों एज इट इज, इनटू में हम डेरिवेटिव करवा देंगे किससे, v log u से, तो डेरिवेटिव ऑफ आगे v log u, तो v की वैल्यू अपने पास आ गई cos इनवर्स x इनटू में log ऑफ u, और u की वैल्यू बच्चों हमारे पास क्या आ गई, sin x आ गई। आई बात समझ में। अब देखो बच्चों एक बार यहाँ पे sin x की पावर cos इनवर्स x, ये तो यूं का यूं, यहाँ पे अपना डेरिवेटिव करवा दो। कौन सा तरीका यूज होगा, u इंटू वी, ये u की वैल्यू है वो अपनी v की वैल्यू है, तो u इंटू वी का बच्चों हमने अपना फॉर्मूला पढ़ा है, पहला यूं का यूं, दूसरे का डेरिवेटिव log का क्या आएगा 1 बाई sin x आएगा, और इनटू में sin x का अपना डेरिवेटिव बनेगा बच्चों cos x बनेगा, प्लस फिर दूसरा तो अपना यहाँ पे एज इट इज, इनटू में डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट cos इनवर्स x का क्या होता है बच्चों, माइनस का 1 बाई में रूट ऑफ 1 माइनस का x स्क्वायर। याद होगा, बोलो अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो करवा सकते हो। उसके बाद यहाँ पे देखो बच्चों एक बार sin x की पावर cos इनवर्स x, ये तो अपने यहाँ पे यूं, यहाँ पे जो बचेगा वो लिखवा दो। एक तो आ गया cos इनवर्स x, इसके गुना में आ गया अपना cot x, और माइनस में देखो बच्चों कितना आ गया log ऑफ sin x, और बाई में अपना लिखा हुआ रूट ऑफ 1 माइनस का x स्क्वायर। आंसर करवा सकते हो ना, आई बात समझ में। उसके बाद आगे जो इसका अपना नेक्स्ट पार्ट है उसकी और बच्चों अपनी स्टेटमेंट पढ़ो, पढ़ो क्या लिखा हुआ है, देखो बहुत आसान काम है। देखो जो सेकंड का पार्ट फिफ्थ, ये लिखा हुआ है कि y इज इक्वल टू में x की पावर में आ गया sin 2x प्लस cos ऑफ 2x, ये बोल दिया। तो वही चीज, ये पूरी अपनी v की वैल्यू पावर आ गई ना, sin 2x प्लस cos 2x, और u की वैल्यू बच्चों हमारे पास यहाँ अपने क्या गिवन है, x गिवन है। तो देखो एक बार हमें यहाँ पे बच्चों डिफरेंशिएट करवाना है 1 को किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखो बच्चों कैसे करेंगे, काम करो, सबसे पहले अपना यहाँ पे डेरिवेटिव y का क्या पढ़ा है, dy बाई dx पढ़ा है, इज इक्वल टू में यहाँ पे u पावर v क्या हो जाएगा, x की पावर sin 2x प्लस का cos ऑफ 2x, u पावर v तो बच्चों अपने यहाँ पे एज इट इज, इनटू में हम डेरिवेटिव करवा देंगे किसका, v log u ना। अब v की वैल्यू अपने पास क्या आ गई, sin 2x प्लस cos 2x, इनटू में log ऑफ v, सॉरी log ऑफ u, और u की वैल्यू बच्चों हमारे पास क्या है, x है। बोलो ये बात आई समझ में। अब देखो बच्चों एक बार यहाँ पे अगेन दो फंक्शन अपने किस में आ गए, मल्टीप्लाई में, ये अपना u बनेगा और वो अपना क्या बनेगा, v बनेगा। तो देखो बच्चों एक बार, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू में x की पावर में sin 2x प्लस cos ऑफ 2x। अब यहाँ पे हमें बच्चों अपना डेरिवेटिव करवाना, तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, u इंटू वी। क्या सीखा है कि पहला तो एज इट इज, तो एक काम करो बच्चों sin 2x प्लस का cos ऑफ 2x, तो अपने यहाँ पे एज इट इज, इनटू में दूसरे का डेरिवेटिव तो log x का 1 बाई x आएगा, प्लस आगे काम करो बच्चों दूसरा तो यूं का यूं, तो log x तो अपने आप यूं का यूं, पहले का डेरिवेटिव, अब sin 2x का कितना आएगा, 2 cos ऑफ 2x आएगा। तो देखो sin 2x का cos 2x और 2x का अपना क्या आएगा, 2 आएगा, अब प्लस cos का क्या आएगा, माइनस का sin 2x, और इनटू में 2x के लिए अपना यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों, 2 आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज करवा दियो, जो भी बचेगा अपनी वैल्यू आ जाएगी। करवा सकते हो ना। उसके बाद आगे जो इसका अगला पार्ट है, ये था अपना यहाँ पे पार्ट फिफ्थ। अब आगे अपने यहाँ पे पार्ट सिक्स्थ की बच्चों स्टेटमेंट पढ़ो, पढ़ो क्या लिखा हुआ है। अब आगे सिक्स्थ पार्ट में बच्चों इन्होंने ये बोल दिया कि y इज इक्वल टू में x की पावर में x लिखा हुआ है, और आगे आ गया माइनस का 2 रेज पावर sin x। देखो बच्चों
दो फंक्शन है, दोनों टर्म्स अपने यहाँ पे अलग है, ये अलग है, बीच में साइन आगे नेगेटिव और वो अलग है। तो ये बताओ यहाँ पे तो अपना फॉर्मूला बच्चों यूज होगा u पावर v का, x की पावर x का हमने डायरेक्ट पढ़ा है, x की पावर x इंटू में 1 प्लस का log x करवा लोगे। अब यहाँ पे जो अपना फॉर्मूला यूज होगा वो बताओ बच्चों कौन सा यूज होगा, 2 की पावर में sin x आ गया, अब 2 कांस्टेंट है और sin x वेरिएबल है, तो यहाँ पे हमारी जो फॉर्म बन रही है वो बन रही है बच्चों a पावर x की। तो देखो क्या आएगा, सबसे पहले काम करो डेरिवेटिव y का, ये आएगा। अब x की पावर x का तो अपने आप करवा सकते हो, अभी मैंने आपको समझाया था, क्या बनेगा x की पावर x इंटू में 1 प्लस का log x, ये अपने आप करोगे, ठीक है ना, माइनस यहाँ पे फॉर्मूला यूज हो गया a पावर x का, क्या पढ़ा है a की पावर x तो बच्चों एज इट इज इंटू में log ऑफ a की वैल्यू अपने कितनी आ गई 2 आ गई, a का हमने करवा दिया, a को छुपा लो। अब पावर में बच्चों अपने यहाँ पे x की जगह कौन आ गया, sin x आ गया, अब इंटू में डेरिवेटिव sin x का क्या आ जाएगा cos ऑफ x, और यही बच्चों अपने यहाँ पे क्या आ जाएगी वैल्यू, करवा सकते हो ना। तो ये था बच्चों अपने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2। देखो और यहां तक कोई भी डाउट है तो उसके बाद आगे जो अपना क्वेश्चन नंबर 3 है उसकी बच्चों अपनी स्टेटमेंट पढ़ो। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का कॉम्बिनेशन है, ठीक है ना। यहाँ पे हमारे दो फंक्शन प्लस में दे रखे हैं, अभी तक एक जगह हमारे यहाँ पे u पावर v की फॉर्म थी, क्वेश्चन नंबर 3 में इन्होंने क्या बोल दिया, u पर v की फॉर्म है, बीच में प्लस या माइनस का साइन है और अगेन u पर v की फॉर्म है, कोई बात नहीं, फॉर्मूला हमने अपना यहाँ पे सीख लिया। अब देखो बच्चों एक पार्ट बिल्कुल ध्यान से समझोगे। अब जैसे कि मान लो अपना यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट फर्स्ट है उसमें इन्होंने ये बोला कि y इज इक्वल टू में ये लिखा हो कि x की पावर x, हाँ चलो यही देख लो, x की पावर x आ गया प्लस x की पावर 1/x बोल दिया। इक्वेशन नंबर क्या मान ले, फर्स्ट मान ले। अब देखो एक बार यहाँ पे हमारे दो फंक्शन बीच में साइन कैसा आ गया, पॉजिटिव। अगर दो फंक्शन बीच में साइन पॉजिटिव है तो डायरेक्ट अपना वहां पे डेरिवेटिव करवा दो, इसका डेरिवेटिव अलग प्लस उसका डेरिवेटिव अपना वहां पे अलग। देखो बच्चों यहाँ पे u पावर v का फॉर्मूला यूज होगा और वहां पे भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, तो फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, u पावर v का। तो देखो बच्चों हमने क्या पढ़ा है, डिफरेंशिएट हमें करवाना है 1 को विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखो बच्चों कैसे करेंगे, सबसे पहले काम करो डेरिवेटिव अपना यहाँ पे y का, क्या आएगा dy अपॉन dx आएगा, इज इक्वल टू में यहाँ पे देखो बच्चों एक बार u पावर v, क्या सीखा है कि u पावर v तो अपने u का u, डेरिवेटिव ऑफ देख लो दोबारा क्या आएगा, मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे v log u, v की वैल्यू x से इंटू में log ऑफ u, u की वैल्यू भी हमारे पास क्या आ गई बच्चों x आ गई, उसके बाद प्लस यहाँ पे अगेन u पावर v क्या आएगा x की पावर 1/x तो अपने यहाँ पे u का u इंटू में डेरिवेटिव ऑफ v log u, v की वैल्यू अपने पास 1/x आ गई इंटू में log ऑफ u, u की वैल्यू बताओ बच्चों हमारे पास क्या आ गई x आ गई। आइए बात समझ में। अब देखो एक बार x की पावर x इंटू में यहाँ पे वैल्यू में क्या मिलेगी x इंटू में log x, u इंटू v से डेरिवेटिव करवाना पड़ेगा ना। क्या पड़ा है, पहला u का u दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा u का u पहले का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे देखो बच्चों एक बार x की पावर 1/x तो अपना u का u, इसका और अपने डेरिवेटिव करवाओ तो 1/x इंटू में log x का 1/x आएगा, तो x इंटू में x बाई में कितना हो गया x स्क्वायर हो गया, प्लस फिर दूसरा u का u पहले का डेरिवेटिव तो 1/x का कितना हो जाएगा अपना माइनस का 1 में x स्क्वायर, और यही बच्चों अपने यहाँ पे क्या होगा आंसर, करवा सकते हो ना। उसके बाद आगे जो अपना नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट में पढ़ो बच्चों क्या लिखा हुआ, देखो सेकंड पार्ट में इन्होंने ये बोल दिया कि y इज इक्वल टू में आ गया अपना x की पावर sin x आ गया और प्लस में कितना है sin इनवर्स रूट x है, ठीक है ना। अब देखो बच्चों ये अपने आप ही करोगे। अब ये बताओ इसका डेरिवेटिव तो अभी हम सीख के आए हैं, क्वेश्चन नंबर 2 और फर्स्ट में हमने किया है, u पावर v से करवा दोगे ना। और इसका डेरिवेटिव बच्चों हमने अपना थर्ड एक्सरसाइज में सीखा था, याद होगा। पहले साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या पड़ा है 1 में रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इनटू में डेरिवेटिव रूट x का। तो ये क्वेश्चन बच्चों आप अपने आप ही ट्राई करोगे। उसके बाद आगे जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें पढ़ो बच्चों क्या लिखा हुआ है। आगे अपना जो पार्ट थर्ड है उसकी स्टेटमेंट पढ़ोगे। देखो थर्ड में इन्होंने ये बोल दिया कि y इज इक्वल टू में आगे बच्चों अपने यहां पे x की पावर sin x है और प्लस में आगे बच्चों अपने यहां पे sin x की पावर x आ गई, ठीक है ना। देखो सेम काम है, वही चीज u पावर v यहां पे भी आ गया प्लस u पावर v बच्चों अपना वहां पे भी आ गया। तो एक काम करो डिफरेंशिएट हमें करवाना है 1 को किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखो बच्चों कैसे करेंगे, अब ये बताओ। सबसे पहले अपना डेरिवेटिव y का क्या आएगा dy by dx आएगा,
इज इक्वल टू में यहाँ पे u पावर v क्या सीखा है, u पावर v तो बच्चों एज इट इज, इनटू में डेरिवेटिव करवा देंगे किसका, v log u, v की वैल्यू sin x है, log ऑफ u की वैल्यू हमारे पास x आ गई, प्लस देखो बच्चों इसका तो हमने करवा दिया, अब यहाँ पे भी इसका अगर मैं डेरिवेटिव करूंगा अगेन u पावर v क्या सीखा है, u पावर v तो बच्चों एज इट इज, इनटू में हम डेरिवेटिव करवा देंगे किसका, v log u, v की वैल्यू हमारे पास x आ गई, इनटू में log ऑफ u की वैल्यू sin x आ जाएगी। बोलो अगर यहाँ तो कोई भी डाउट है तो अब देखो एक बार, तो dy by dx इज इक्वल टू में वैल्यू में क्या मिलेगी, x की पावर sin x तो अपना यहाँ पे u का u, इसका में डेरिवेटिव करवाना है तो u इंटू v क्या पड़ा है, पहला u का u दूसरे का डेरिवेटिव, प्लस आगे दूसरा u का u पहले का डेरिवेटिव, sin x का अपना आ जाएगा बच्चों cos x। बोलो ये बात आई समझ में, प्लस यहाँ पे देखो एक बार u पावर v तो बच्चों अपना एज इट इज, यहाँ पे मैं इसका डेरिवेटिव करवाना तो वही अगेन u इंटू v, पहला u का u दूसरे का डेरिवेटिव log का 1 बाई साइन आएगा, इंटू में साइन का cos, तो cos बटे साइन अपना क्या आ जाएगा बच्चों cot x आ जाएगा, प्लस फिर दूसरा u का u पहले का डेरिवेटिव x का अपना डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में कितना आएगा 1, आंसर आ जाएगा अपना। करवा सकते हो ना। तो इसके बच्चों अपने सारे के सारे पार्ट्स बिल्कुल ऐसे ही करोगे। अब जो अपना देखो ये पार्ट फोर्थ है, फोर्थ पार्ट में बच्चों ये आ गया साइन x की पावर x आ गया, और प्लस में आगे बच्चों साइन x की पावर x। देखो ये अपने आप करोगे, यहाँ तो u पावर v का यूज हो गया, यहाँ देखो बच्चों एक बार पहले डेरिवेटिव साइन का करेंगे, साइन का क्या आएगा cos ऑफ थीटा, थीटा u का u, इनटू में डेरिवेटिव थीटा का अलग से करवा दियो, वहां पर u पावर v का यूज हो जाएगा। बाकी इसका डेरिवेटिव मैंने आपको डायरेक्ट भी बता रखा है। तो ये क्वेश्चन बच्चों आप अपने आप ही ट्राई करोगे। उसके बाद आगे जो इसका अपने यहाँ पे पांच और छठा पार्ट है, दोनों पार्ट बच्चों हमारे बिल्कुल एक जैसे हैं, एक पार्ट मैं आपको करवाऊंगा, एक आप अपने आप ही करोगे। देखो अब जैसे कि मान लो अपने यहाँ पे बच्चों फिफ्थ पार्ट आ गया, फिफ्थ पार्ट की अपनी स्टेटमेंट पढ़ो, पढ़ो बच्चों क्या लिखा हुआ है। देखो थर्ड के फिफ्थ पार्ट में इन्होंने ये बोल दिया कि y इज इक्वल टू में फंक्शन अपने यहाँ पे गिवन है, क्या आ गया, दो फंक्शन अपने यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ गए। तो एक तो ये आ गया बच्चों x की पावर sin x आ गया, और इसके इनटू में क्या आ गया sin x की पावर x आ गई। अच्छा ये बताओ, ये और इससे अगला दोनों पार्ट हमारे बिल्कुल एक जैसे हैं। अच्छा ये बताओ एक बार, एक चीज मैंने आपको बोली है, अगर दो या दो से ज्यादा फंक्शन अगर हमारे कभी भी मल्टीप्लाई या डिवाइड में आ जाए तो सबसे पहला काम, एक काम करो पहले मैं इसको थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आऊंगा। अगर डायरेक्ट करेंगे लंबा पड़ेगा, पहला u का u दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा u का u पहले का डेरिवेटिव, काफी लंबा हो जाएगा, ठीक है ना। उससे बेस्ट है अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई या डिवाइड में है तो सबसे पहला काम टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ बच्चों अपना यहाँ पे लॉग अप्लाई करवा दो, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ अपना यहाँ पे लॉग अप्लाई करवा सकते हो, करवाओ। फिर कितना आएगा log ऑफ y इज इक्वल टू में यहाँ पे देखो एक बार log अप्लाई करवा दो, कितना आ जाएगा log ऑफ x की पावर sin x इंटू में कितना आ जाएगा sin x की पावर x। देखो log ऑफ m इंटू n का बच्चों हमने अपना एक फॉर्मूला पढ़ा है, तो एक काम करो log ऑफ y तो अपना यहाँ पे एज इट इज, यहाँ पे log ऑफ m इंटू n का अपना फॉर्मूला यूज करो। क्या सीखा है log ऑफ m की वैल्यू क्या है x की पावर sin x आ गया, प्लस log ऑफ n की वैल्यू हमारे पास क्या है sin x की पावर x। बोलो बच्चों ये बात आई समझ में। अब देखो एक बार log के अंदर फंक्शन की पावर आ गई, log के अंदर फंक्शन की पावर आ गई, तो पावर को खत्म करो, तो log ऑफ y इज इक्वल टू में पावर खत्म होके कहां पे आ जाएगी बच्चों अपनी आगे, तो sin x आ गया आगे, इंटू में कितना बच गया log ऑफ x, प्लस यहाँ पे x आगे आ गया ना, इंटू में कितना बचेगा log ऑफ sin x। अब आगे बच्चों में डेरिवेटिव करवाना है। अब आगे डेरिवेटिव करना अपना बड़ा आसान है, देखो कैसे करेंगे। एक काम करो, सबसे पहले डेरिवेटिव यहाँ पे log का कितना आएगा 1 बाई वाई, इंटू में y का डेरिवेटिव कितना बनेगा dy बाई dx बनेगा। आइए बात समझ में, इज इक्वल टू में यहाँ पे कौन सा तरीका यूज हो गया u इंटू v। क्या पढ़ा है कि पहला u का u दूसरे का डेरिवेटिव 1 बाई x आएगा। आइए बात समझ में, प्लस फिर दूसरा अपना यहाँ पे एज इट इज u का u पहले का डेरिवेटिव sin x का कितना हो गया cos x हो जाएगा। बोलो बच्चों अगर यहाँ तक कोई भी डाउट है तो। उसके बाद प्लस यहाँ पे देखो एक बार, यहाँ पे भी अपना कौन सा तरीका यूज होगा u इंटू v। क्या पढ़ा है पहला u का u दूसरे का डेरिवेटिव log ऑफ sin x का क्या आएगा cot x आएगा, अभी हमने किया था, प्लस फिर दूसरा u का u पहले का डेरिवेटिव x का अपना कितना हो जाएगा 1, इंटू में 1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बोलो अगर यहाँ तक बच्चों कोई भी डाउट है तो करवा सकते हो ना। अब ये बताओ y अपना यहाँ पे डिवाइड में वहां पे जाएगा, किसमें हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो यहाँ से अपना जो dy अपॉन dx बनेगा इज इक्वल टू में, देखो बच्चों क्या आ गया y को वहां पे लेके जाओ मल्टीप्लाई में हो गया। और एक काम करो हर टर्म अपने वहां पे x के अंदर है, आगे y आएगा, तो y की जगह y की ये वैल्यू x के अंदर वाली यहाँ पे पुट करवा दो,
तो y की वैल्यू हमारे पास क्या है, x की पावर sin x इंटू में sin x की पावर x, और इंटू में क्या बचेगा, इंटू में ये सारा फंक्शन अपना एज इट इज। देखो बच्चों एक बार, sin x बाई में x आ गया, प्लस का x इंटू में कोट x है, प्लस का log ऑफ x इंटू में cos x है, ये रह गया ना, ये और log x इंटू में cos ऑफ x है, और प्लस में आ जाएगा बच्चों अपने यहाँ पे log ऑफ sin x। आंसर करवा सकते हो ना। तो देखो बच्चों अपना, अगर थर्ड क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो कर लोगे। इसका जो आगे अपना लास्ट पार्ट है बिल्कुल सेम ऐसे ही, दो फंक्शन बच्चों हमारे दोनों किस में आगे, मल्टीप्लाई में आगे करवा लोगे अपने आप। उसके बाद आगे जो अपना क्वेश्चन नंबर 4 है उसके बच्चों हमारे सारे के सारे पार्ट बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 के जैसे हैं। देखो हर क्वेश्चन में अपने यहाँ पे u पावर v की फॉर्म बन रही है। तो एक काम करता हूं, मैं इसके आपको 2 पार्ट करवा देता हूं, बाकी सारे पार्ट अपने आप ट्राई करोगे। एक तो मैं इसका आपको कराऊंगा 3rd पार्ट, और एक इसका मैं आपको कराऊंगा 4th पार्ट। देखो एक बार, पहले जो अपना क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3rd है उसकी बच्चों अपनी स्टेटमेंट पढ़ो। तो फॉर्मूला मैंने बता दिया, क्वेश्चन सारे बिल्कुल सेम है, ठीक है ना। अब देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट फर्स्ट नहीं 3rd पढ़ो। 3rd में क्या लिखा हुआ है, देखो जो 4th के 3rd पार्ट में इन्होंने ये बोल दिया कि y इज इक्वल टू में, देखो वो चीज u पावर v की फॉर्म यहां पे भी आ गई। क्या लिखा हुआ है कि sin x की पावर में तो आगे बच्चों अपने यहां पे 10x, और उसके बाद बीच में sin आ गया यहां पे प्लस का, और cos x की पावर में बच्चों अपने यहां पे लिखा हुआ secant x, ये आ गया, ठीक है ना। तो देखो बच्चों एक बार, पूरे क्वेश्चन में हर जगह पे यहाँ पे u पावर v की फॉर्म है, u पावर v प्लस वहां पे भी क्या आ गया u पावर v। डेरिवेटिव करवाना तो कराओ फिर। देखो एक बार, डिफरेंशिएट बच्चों में यहाँ पे करवाना है y को हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया, 1 को विद रिस्पेक्ट टू x करवाओ फिर। तो ये बताओ, सबसे पहले अपना यहाँ पे डेरिवेटिव y का क्या आएगा, dy बाई dx आएगा, इज इक्वल टू में। अब यहाँ पे बच्चों अपना फॉर्मूला यूज हो गया, कौन सा, u पावर v का। क्या सीखा है, u पावर v तो एज इट इज, तो sin x की पावर 10x तो बच्चों अपने यहाँ पे एज इट इज, इनटू में हम डेरिवेटिव करवा देंगे किसका, v log u। v की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 10x आ गई, इनटू में log ऑफ u। u की वैल्यू बताओ बच्चों हमारे पास क्या आ गई, sin x आ गई। बोलो ये बात आई समझ में। u पावर v का हमने यहाँ पे यूज कर लिया, अब सेम u पावर v का वहां पे भी यूज करो, प्लस क्या पढ़ा है, u पावर v तो बच्चों अपना एज इट इज, इनटू में हम डेरिवेटिव करवा देंगे v log u। v की वैल्यू हमारे पास secant x है, इनटू में log ऑफ u। u की वैल्यू बताओ बच्चों हमारी क्या आ जाएगी, cos x आ जाएगी। बोलो ये बात आई समझ में। अब देखो एक बार, अब ये बताओ sin x की पावर में तो लिखा हुआ अपना 10x, यहाँ पे डेरिवेटिव करवाना है u इंटू v। क्या सीखा है, पहला u का u, दूसरे का डेरिवेटिव log का 1 बाई sin x आ जाएगा, और इंटू में डेरिवेटिव sin x का करेंगे कितना आ जाएगा बच्चों अपना cos x आ जाएगा। आई बात समझ में। प्लस यहाँ पे देखो एक बार, दूसरा u का u तो log ऑफ sin x तो अपना u का u, पहले का डेरिवेटिव 10x का अपना कितना हो जाएगा बच्चों, secant square x हो जाएगा। बोलो ये बात आई समझ में। अब देखो एक बार, प्लस, अब प्लस देखो बच्चों आगे का मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यहाँ पे। अब ये बताओ बच्चों एक बार, cos x की पावर में secant x, ये तो अपना यहाँ पे u का u, अब हमें वहां पे भी डेरिवेटिव करवाना, बस u इंटू v। स्टार्टिंग से करते हैं, पहला u का u तो secant x तो अपना u का u, दूसरे का डेरिवेटिव पहले log का 1 बाई cos x इंटू में, अब आगे cos x का माइनस का sin x प्लस, फिर दूसरा बच्चों अपने यहाँ पे एज इट इज, और इंटू में डेरिवेटिव फर्स्ट तो secant x का अपना डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, secant x इंटू में tangent x। बोलो अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो आया समझ में। अब जो भी बच गया उसको लिखवा दो। अब देखो एक बार, cos बटे sin, कोट हो गया, कोट से tan अपना क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, यहाँ तो 1 बचेगा, तो कितना आ गया ये, इंटू में 1 प्लस का log ऑफ sin x इंटू में secant square x, प्लस यहाँ पे ये तो यूं का यूं, यहाँ पे देखो बच्चों एक बार, अब ये बताओ sin बटे cos अपना क्या हो गया 10x, तो कितना बच गया, माइनस का 10x इंटू में secant x, और प्लस यहाँ पे क्या लिखा हुआ secant x इंटू में 10x, और इंटू में log ऑफ cos x। यहाँ से हम अपना secant x बाहर कॉमन ले सकते हैं, ले लोगे जो भी बचेगा अपनी वैल्यू आ जाएगी।
तो आगे ये बच्चों कैलकुलेशन अपने आप ही सोल्व करके लिखोगे, हो जाएगा ना। उसके बाद आगे जो इसका फोर्थ पार्ट है उसकी और बच्चों पे यहाँ पे स्टेटमेंट पढ़ो। पढ़ो फोर्थ पार्ट में क्या लिखा हुआ है। देखो फोर्थ का पार्ट फोर्थ। अब फोर्थ पार्ट में बच्चों इन्होंने ये बोल दिया कि y इज इक्वल टू में फंक्शन अपने यहाँ पे गिवन है x प्लस 1/x की पावर x आ गया। बड़ा आसान काम, देखो ये सारी u की वैल्यू है, इसकी पावर में ये v आ गया, ठीक है ना। प्लस लिखा हुआ है x की पावर में आ गया बच्चों अपना 1 प्लस 1/x। ये u की वैल्यू पावर अपनी आ गई यहाँ पे v की वैल्यू को ऊपर गिवन, ठीक है ना। तो इक्वेशन नंबर क्या मान ले, फर्स्ट मान ले, क्या बोला है, डिफरेंशिएट में करवाना बच्चों 1 को विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखो कैसे करेंगे, अब ये बताओ। सबसे पहले अपना यहाँ पे बच्चों डेरिवेटिव y का क्या आएगा, देखो एक बार। सबसे पहले अपना यहाँ पे डेरिवेटिव y का dy बाई dx आएगा इज इक्वल टू में यहाँ पे देखना बच्चों एक बार u पावर v। क्या सीखा है, u पावर v तो बच्चों अपना एज इट इज इनटू में डेरिवेटिव करवा देंगे v log u। v की वैल्यू x आ गई इनटू में log ऑफ u। u की वैल्यू अपने पास क्या आ गई, x प्लस का 1/x आ गई। आइए बात समझ में, बीच में साइन बच्चों अपना पॉजिटिव है, यहाँ पे वही काम u पर v तो बच्चों एज इट इज इनटू में डेरिवेटिव करवा देंगे v log u। v की वैल्यू अपने पास क्या है 1 प्लस 1/x है इनटू में log ऑफ u। और u की वैल्यू बताओ बच्चों हमारे पास क्या आ गई, x आ गई। बोलो ये बात आई समझ में। अब देखो एक बार, ये तो बच्चों एज इट इज, तो dy बाई dx इज इक्वल टू में कितना आ गया x प्लस 1/x की पावर x। तो अपना यहाँ पे u का u, यहाँ पे डेरिवेटिव एक काम करो u इंटू v। क्या सीखा है, पहला u का u दूसरे का डेरिवेटिव। log का हमने क्या पढ़ा है 1/x। x की वैल्यू अपनी क्या आ गई, x प्लस का 1/x आ गई इंटू में डेरिवेटिव अंदर वाले का x का 1/x का माइनस का 1/x स्क्वायर। बोलो बच्चों ये बात आई समझ में। उसके बाद आगे प्लस दूसरा अपना यहाँ पे u का u log ऑफ x प्लस 1/x अपना वहां पे u का u। पहले का डेरिवेटिव x का अपना डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा बच्चों 1। और इनटू में 1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क पड़ेगा क्या, प्लस यहाँ पे देखो एक बार x की पावर में 1 प्लस 1/x तो अपना यहाँ पे बच्चों एज इट इज, ठीक है ना। अब हमें यहाँ अपना डेरिवेटिव करवाना, वही काम u इंटू v। क्या पड़ा है, पहला तो u का u तो 1 प्लस 1/x तो अपना u का u। दूसरे का डेरिवेटिव log x का 1/x आ गया, प्लस फिर देखो बच्चों एक बार दूसरा अपना यहाँ पे एज इट इज डेरिवेटिव फर्स्ट 1 का 0 आएगा और 1/x का आएगा बच्चों अपना माइनस का 1/x स्क्वायर। बोलो अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो करवा सकते हो ना। अब जो भी बचेगा उसको लिखवा दो। तो कितना बच गया, ये तो एज इट इज की पावर x। अब यहाँ पे देखो बच्चों एक बार, लोगोत्तम कितना आएगा x आएगा, यहाँ पे नीचे कितना आ गया x स्क्वायर प्लस 1। x पढ़ के कहां चला गया ऊपर, तो ऊपर आ गया x स्क्वायर, बाई में आएगा x स्क्वायर प्लस 1 इनटू में यहाँ पे ऊपर कितना बच गया x स्क्वायर माइनस का 1। लोगोत्तम आ गया था बच्चों अपना x स्क्वायर, इससे ये कट गया। जो भी बचेगा लिखवा दोगे ना, प्लस यहाँ पे लिखा हुआ log ऑफ x प्लस 1/x। उसके बाद प्लस यहाँ पे देखो एक बार, ये तो एज इट इज x की पावर 1 प्लस 1/x तो अपना पाए हूं। यहाँ पे जो भी बचेगा वो भी लिखाओ, अंदर मल्टीप्लाई 1/x प्लस का 1/x स्क्वायर और माइनस का यहाँ पे बच गया बच्चों अपना log x बाई में x स्क्वायर। आंसर करवा सकते हो ना। अगर इसको थोड़ा सा और सोल्व करना चाहो तो यहाँ से बच्चों 1/x स्क्वायर अपना बाहर कॉमन ले सकते हैं, हो जाएगा ना, अपनी वैल्यू आ जाएगी, यहीं पे भी छोड़ सकते हो। अब देखो एक बार आगे जो इसका अपना पार्ट फिफ्थ है, पार्ट फिफ्थ में बच्चों y इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ e की पावर sin x है। ये तो अपने आप करोगे, e पावर x का क्या होता है e पावर x यूं का यूं, तो e पावर sin x यूं का यूं और इनटू में डेरिवेटिव sin x का अपना आ जाएगा बच्चों cos x और प्लस आगे लिखा हुआ है टेंजेंट x की पावर x, वहां पे अपना फॉर्मूला यूज हो जाएगा u पावर v का। तो वो क्वेश्चन बच्चों आप अपने आप ही ट्राई करोगे। उसके बाद आगे जो इसका पार्ट सिक्स्थ है ये और मैं आपको करवा देता हूं। पढ़ो बच्चों क्या लिखा हुआ है, सिक्स्थ पार्ट की स्टेटमेंट और पढ़ो। देखो आगे इन्होंने सिक्स्थ पार्ट में बच्चों ये बोल दिया कि y इज इक्वल टू में x इंटू में cos x, इसकी पावर x है, प्लस आगे लिखा हुआ है x इंटू में sin x
और इसकी पावर आ गई बच्चों हमारे यहाँ पे 1/x आ गई, ठीक है ना। इक्वेशन नंबर क्या मान लें, फर्स्ट मान लें। देखो एक बार u पावर v की फॉर्म बच्चों यहाँ पे भी है और u पावर v की फॉर्म बच्चों अपनी वहां पे भी आ गई। डेरिवेटिव करवाना चाहते हैं तो देखो कैसे करेंगे, तो एक काम करो, डिफरेंशिएट करवाना है 1 को विद रिस्पेक्ट टू x करवाओ फिर। तो ये बताओ बच्चों एक बार, सबसे पहले अपना डेरिवेटिव y का क्या आएगा, dy/dx आएगा इज इक्वल टू में यहाँ पे u पावर v क्या पड़ा है, u पावर v तो बच्चों एज इट इज x इंटू में cos x की पावर x तो अपने यूं का यूं इंटू में हम डेरिवेटिव करवा देंगे v log u, v की वैल्यू हमारे पास x आ गई इंटू में log ऑफ u, और u की वैल्यू देखो बच्चों हमारे पास क्या आएगी, x इंटू में cos x आएगी ना। अब log के अंदर देखो दो फंक्शन मल्टीप्लाई हुए हैं, तो इसके लिए बच्चों हमने अपना एक फॉर्मूला पढ़ रखा है, चलो वो हम यूज करेंगे अभी थोड़ी देर में। अब एक काम करो, इसका तो हमने करवा दिया u पावर v से, प्लस इसका भी अपना u पावर v से करवाओ। क्या सीखा है, u पावर v तो बच्चों अपना एज इट इज इंटू में हम डेरिवेटिव करवा देंगे v log u, v की वैल्यू अपने पास 1/x आ गई इंटू में log ऑफ u, और u की वैल्यू बच्चों हमारे पास आ गई x इंटू में sin x। वही काम यहाँ पे भी log के अंदर हमारे दो फंक्शन किस में आ गए, मल्टीप्लाई में आ गए। तो पहले इन टर्म्स को अपने यहाँ पे अलग करो। देखो एक बार, ये तो एज इट इज, डेरिवेटिव करने से पहले यहाँ अपना एक फॉर्मूला यूज हो रहा है, तो x इंटू में फॉर्मूला अपना क्या बनेगा, देखो बच्चों एक बार, log m इंटू n का क्या पड़ा है, log ऑफ m प्लस का log ऑफ n, दोनों को हमने यहाँ पे अलग कर दिया, ठीक है ना। प्लस यहाँ पे वही काम x इंटू में sin x की पावर 1/x, तो यूं का यूं सेम काम यहाँ पे भी करवाओ, इंटू में डेरिवेटिव हमें करवाना। देखो एक बार 1/x तो बच्चों एक बार अपने यहाँ पे एज इट इज, यहाँ पे अपना फॉर्मूला यूज हो रहा है log ऑफ x प्लस का log ऑफ sin x, ये बनेगा ना। देखो बच्चों एक बार, यहाँ पे मैं डेरिवेटिव करवाना है, तो यहाँ पे अपने दो फंक्शन, एक तो ये आ गया और एक ये आ गया, दोनों अपने किस में है, मल्टीप्लाई में। तो डेरिवेटिव देखो कैसे करेंगे, तो dy/dx इज इक्वल टू में वैल्यू में क्या मिलेगी, देखो एक बार, ये तो एज इट इज, अब यहाँ पे डेरिवेटिव करवाना तो u इंटू v, क्या सीखा है, पहला u का u, दूसरे का डेरिवेटिव। देखो बच्चों एक बार, log x का अपना डेरिवेटिव आएगा 1/x आएगा, प्लस log ऑफ cos x है तो 1/cos x, और इंटू में डेरिवेटिव cos x का कितना आ जाएगा, माइनस का sin x आ जाएगा। आइए बात समझ में, आगे प्लस फिर दूसरा u का u। अब देखो बच्चों एक बार, ये तो एज इट इज आ जाएगा ना, log ऑफ, अब ये बताओ इसको हमने u का u लिखना है, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं x इंटू में cos x, दोबारा फॉर्मूला हमने बंद कर दिया, ठीक है ना। और इंटू में डेरिवेटिव फर्स्ट, तो पहले का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा 1, इंटू में 1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क पड़ेगा क्या, बोलो बच्चों यहां तक कोई भी डाउट है। उसके बाद प्लस ये तो एज इट इज x इंटू में sin x की पावर 1/x, ये तो अपना बच्चों यहाँ पे u का u। अब इसका मैं डेरिवेटिव करवाना तो कैसे करेंगे, देखो एक बार वही काम, u इंटू v का फॉर्मूला यहाँ पे भी यूज हो गया, क्या पड़ा है, देखो एक बार, पहला u का u 1/x, तो बच्चों अपने यहाँ पे u का u, दूसरे का डेरिवेटिव। अब देखो डेरिवेटिव हम कैसे करेंगे, log x आ गया तो 1/x आएगा, उसके बाद log ऑफ sin x का अपना क्या होता है बच्चों, cot x, बहुत बारी हमने कर लिया, बोलो ये बात आई समझ में, पहला u का u दूसरे का डेरिवेटिव हो गया, प्लस आगे काम करो बच्चों, दूसरा u का u, अब वही काम, अब इसको मैं एज इट इज लिखना है, तो बेटर यही है, तो इसको अगर हम ऐसे लिखवा दें तो बोलो कोई फर्क पड़ेगा क्या, दो बार हमने यहाँ पे फॉर्मूला बंद करवा दिया। इनटू में डेरिवेटिव पहले वाले का डेरिवेटिव 1/x का क्या आएगा, माइनस का 1/x स्क्वायर। बोलो बच्चों अगर यहाँ तक कोई भी डाउट है तो करवा सकते हो ना, जो भी बचेगा अपनी वैल्यू आ जाएगी, कर लोगे। बस यहाँ पे x के अंदर मल्टीप्लाई करवा देना और यहाँ पे बच्चों 1/x की अपने अंदर मल्टीप्लाई करवा देना, अपना आंसर आ जाएगा, हो जाएगा। तो आज आपको बच्चों इतना ही काम करना है, बाकी के क्वेश्चंस हम करेंगे अपने अगले लेक्चर के अंदर।